ठीक है। हाँ। आज हम लोग देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका 10th क्लास का कौन सा चैप्टर है? 13 चैप्टर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि हम केवल इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे। यस सर। किसी भी चीज का पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। हो सकता है वो नीचे जमीन का निकालना हो, या फिर हो सकता है ये ब्लैक बोर्ड का निकालना हो, या फिर हो सकता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चारों साइड का, है ना, या फिर इंसान के बॉडी का निकालना हो, किसी का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ कहते हैं जिसको आप छू सकते हैं, जो एहसास हो। राइट, देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है लाइन से शुरू करेंगे। जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट दिया, तो इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ ना हो, और इसी पॉइंट को मिलाकर अगर मैं बहुत सारा पॉइंट दे दूं तो इसको मिलाकर क्या बन जाता है? रेखा बनता है। यस। तो रेखा क्या है? अनगिनत पॉइंट का, अनगिनत बिंदुओं का एक समूह है, ये है रेखा। और इसी रेखा के ऊपर मान लो मैं कई सारी रेखाएं डाल दूं, ये देखिए एक सतह बन जाता है। ये ध्यान से, एक सतह बन गया। आप देख रहे हैं, आपको एक सतह दिखाई दे रहा है। ये एक पृष्ठ बन गया जिसको कि आप आयत कह सकते हैं। तो आप देखें, आपने देखा कि जर्नी जो शुरू हुआ पॉइंट से शुरू हुआ। अगर इसकी लंबाई अगर आप देखोगे तो पॉइंट का जो है एक ग्रुप हुआ, समूह हुआ, लेकिन हम उसे नहीं मान के, पॉइंट का समूह नहीं मानते, उसको गिनती नहीं करते, बल्कि हम इसकी लंबाई ले लेते स्केल के जरिए। और इसकी लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर मान लो एक लाइन की। इसमें टोटल कितना लाइन होगा अगर गिन लेंगे तो ये पूरा एरिया बन जाएगा। मान लो इसमें टोटल मान लेते हैं 200 लाइन है, ये पूरा एरिया आ गया। यस सर। पूरा एरिया आ गया, मतलब 3 सेंटीमीटर का लाइन है, 200 लाइन यानी 200 गुने 3 यानी कि। ठीक है, तो ये क्या है कि आयत में हम लोगों ने क्या देखा? 200 अगर ये लाइन है जिससे ये बना है आयत, और अगर एक लाइन की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो पूरा आयत का क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं केवल 600 सेंटीमीटर। लेकिन हम क्या करते हैं ना, इसको कितना गिनेंगे, इसको भी हम स्केल से नाप लेते हैं। इसको हमने क्या किया, स्केल से नाप लिया। मान लो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर। अब तो इसको मिटा देंगे, अब तो इसको लिखेंगे 2 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 गुने 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर था ना, ये बन गया स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारा क्षेत्रफल निकलता है। हमारे मैथमेटिशियन ने ऐसे नहीं दे दिया। अब इसके बाद चलते हैं, अगर ये एक जो है पृष्ठ ना हो के कई सारा पृष्ठ हो तब क्या होगा, है ना। जैसे कि क्या, कोई भी चीज यही दिखा दो, है ना, या फिर आप ये बुक दे दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे भी अच्छा कंपास देख सकते हैं, है ना। ये कंपास से दिखाई दे रहा है, एक सतह ये हो गया, ऐसे रखेंगे, एक सतह ये बन गया। ठीक है ना, हिल जा रहा है। चलो ये आपका एक सतह बन गया। आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला हो गया, इसके नीचे वाला भी एक सतह है, इधर वाला भी एक सतह है। इसमें आप देख सकते हैं 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 सतह को अगर हम जो है निकाल लेंगे इसका एरिया, तो इसको हम लोग कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस कंपास बॉक्स का अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस कंपास बॉक्स का, तो ये 6 जो है पृष्ठ का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, इससे निकलेगा। तो इस तरह के चीजों को जो है, इस तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल के निकालने को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग पहले निकाल के और फिर सबको जोड़ देते हैं, फिर हमारा आंसर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसी कंपास बॉक्स को बनाने का कोशिश करते हैं। जो है ये ऊपर वाला हो गया, ये तो जो नीचे वाला ये यहाँ हो गया ABCD। ये जो साइड वाला इधर से, ये तो साइड वाला हो गया, ये तो साइड वाला ये। ठीक है, और ये तो जो ऊपर वाला है ये हो गया ये आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके ये नीचे है, नीचे जब इसको उल्टाएंगे तो ये अंदर चला जाएगा। ये देखो ये अंदर चला गया, यहाँ से यहाँ तक, ये अंदर चला गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसके अपोजिट में ये हुआ, ये यहाँ चला गया। तो चारों पृष्ठ इधर से हो गया, और 2 पृष्ठ आपको ये ऊपर वाला एक नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, ये 6 पृष्ठ हो जाता है। इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको कहते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके 6 सतह हो गए, एक करके आपने देखा। अब इसका हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा, है ना। देखते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, L इंटू B। ठीक है, ये होता है। इसमें तो ढेरों सारा इस तरह से लंबाई चौड़ाई है ना जी। अब इसको फिर से मिटाता हूँ, फिर बनाता हूँ। आप देखिए, ये है आपका ABCD, एक सतह है नीचे वाला,
तो इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। ये हो गया आपका लंबाई, ये टू ले लेते हैं चौड़ाई, दिक्कत एल गुना बी। तो सबसे पहला हो गया देखो ए बी का क्षेत्रफल, ए बी का क्षेत्रफल एल गुना बी, ठीक। अब दूसरा ले लेते हैं इसके ऊपर वाला ए बी सी डी, मैंने केवल ए बी लिखा, पूरा चारों लिखना पड़ेगा ना, ए बी सी डी। उसके बाद ये है क्या था, इसका नाम क्या रखे थे, ई एफ जी एच। तो ये और ये ऊपर वाला दोनों तो बराबर ही होगा ना, तो ये हो गया आपका ई एफ जी एच का ये भी वही हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। ये जो लंबाई ये और ये दोनों बराबर है, ये जो चौड़ाई थी भी चौड़ाई है, ठीक है। दो चीज हो गया। अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, उस साइड वाले में चलते हैं। देखिए यहाँ से बी एफ और सी जी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा साइड वाला। तो बी एफ सी जी का क्षेत्रफल इसमें कहाँ है, इसमें तो देखो ये बी है, ऊंचाई है, ये बी है, और ये तो हो गया आपका ऊंचाई, ये जो टेढ़ा दिख रहा है लाइन ये हो गया ऊंचाई, इसको हमने ऊंचाई मान लिया एच। तो ये आपका क्या बन गया बी गुना एच। अब इसी के समानांतर इधर भी है बी एच, उसी का समानांतर है, इनका भी एरिया वही हो जाएगा ए ई एच और डी का क्षेत्रफल, ये भी हो गया बी गुना एच। चलो इतना सा आसानी खत्म हो गया है ना। अब बचा कौन, नीचे वाला, देखो नीचे वाला कौन बचा, एच डी सी जी, एच डी सी जी, इसका हो जाएगा एच डी सी जी का क्षेत्रफल। ये जो लाइन ये डबल कॉमा, इसका मतलब जो ऊपर में लिखा है वही है। तो एच डी सी का क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये एच डी, इसको क्या कहेंगे, देखो एच का है ना, ये एच ही हुआ, ये हो गया ऊंचाई, अब गुना ये क्या है लंबाई। अब उसी तरह से जैसे यहाँ पर है ऊपर भी वही हो जाएगा, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई का क्षेत्रफल भी हो जाएगा एच गुना। अब पूरे घनाभ का क्षेत्रफल इस सबको जोड़ देते हैं, पूरा निकल जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, नीचे तक दिखाई दे रहा है, नीचे यहाँ पर, हाँ सर लाइन और आ सकता है, हाँ सर अभी क्या 4 लाइन आएगा, पूरा बोर्ड ये भी दिखाई दे रहा होगा पोडियम थोड़ा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ ना केवल क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, पृष्ठीय लिखेंगे, क्योंकि 6 पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको जोड़ देते हैं। चलो इसको जोड़ देते हैं, एल बी गुना लिखना जरूरी नहीं है, जोड़ एक तो और एल बी हो गया, फिर ये क्या है, ये दोनों हो गया, अरे ये तो इसका था ना, ये दोनों हुआ, ये और ये हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बी एच जोड़ बी एच जोड़, ये दोनों हो गया एच एल जोड़ एच एल। अब देखो ये भी दो ठो, ये भी दो ठो, ये भी दो, सब डबल डबल है, तो यहाँ कर सकता हूँ 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, दो सबके पास है, कॉमन ले लेते हैं, LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया आपका फॉर्मूला, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB प्लस BH प्लस HL। कहाँ से आया पता चल गया। अब अगर आपको कहेगा कि पूरे दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन छत में पेंट नहीं करना है, एक तो छोड़ देंगे, ऊपर वाला छोड़ देना है, HL छोड़ देंगे, तो देखो H वाला छूटेगा और ये क्या है L, HL वाला छूटेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे दे पूरे दीवार का निकालो, लेकिन ऊपर में हम पेंट नहीं करेंगे, एक तो छोड़ देना, कौन तो ऊपर वाला HL वाला। चलो इसमें HL वाला किधर है, HL वाला ना, एक HL वाला मिटा देना, इतने सा का निकालना है। अब यहाँ क्या करोगे, बदलाव, यहाँ बदलाव ये करोगे, ई ब्रैकेट को उड़ा के यहाँ ब्रैकेट बंद कर देना और HL एक रहने देना, है ना। यहाँ नहीं, इसी क्वेश्चन में एक तो उड़ाना है ना, यहाँ पे एक तो HL घटा देना, पूरा रूम का निकल जाएगा, छत छोड़ के। बोलेगा चारों दीवार का निकालो, छत और नीचे दोनों को छोड़ देंगे, समझ में आ रही है। फिर इसी तरह से बोलेगा ना भैया इस सामने में जो है ना गेट है उसको छोड़ दो, तीनों दीवार का निकालो, तो सामने वाला एगो गेट को छोड़ देंगे, मान लो इसको गेट मान लेंगे, इसको मिटा देंगे, कर पाओगे। हाँ सर, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, बहुत मस्त। फॉर्मूला में कौन सी घटाना ही समझ में आ गया ना। हाँ सर। अब इसके बाद चलते हैं, इसी का एक और डेफिनेशन है दूसरे रूप में, मिटा दें, कहाँ से आई समझ में आ गया।
अब अगर मान लो कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता, तब क्या सर? अगर कहता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तब घन का पृष्ठीय 6 गुना भुजा, तब क्या होता? तो घन में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है। तो फॉर्मूला यही रहता, उसमें भी तो छठो रहता है ना, फॉर्मूला यही रहता 2 × LB + BH प्लस HL। लेकिन इसमें क्या है कि LB H नहीं है, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर है तो तीनों को हम बराबर कर देते हैं, तो हम LBH तीनों को बराबर कर देते हैं। इसको ना मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? यदि भुजा A हो, यदि भुजा A हो, ये सब A बन गया। चलो अब लिखते हैं, इसलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L। L की जगह क्या हो गया? A गुना, फिर ये भी है जोड़ A गुना A जोड़ A गुना A। ये बात समझ में आई? अरे सब A बन गया ना, क्योंकि सब बराबर होता है। तो ये देखो, ये हो गया A गुना A² जोड़ A² जोड़ A²। अब यहाँ से देखो 1 2 3 होगा ना, ये हो गया 3A² और ये होगा 3 दूना 6A²। ये हो गया। कहीं से बाहर से आया क्या? नहीं, कोई है? तो समझ में आ गई। अब अगर घन दिया रहे तो 6A² वाला लगाना है, घनाभ दिया रहे तो वो खुदरा वाला लगाना है, समझ गए? और ऊपर वाला घटाना कहे थी घटा देना, नहीं कहे तो नहीं घटाना। क्या शताब्दी समझ में आ गया ना? सॉलिड सर, समझ में आ रहा है? कोई नहीं बताया था अब तक इस तरह का फॉर्मूला। समझ गया ना? नूरी सर पढ़ाया था, ये तो रखवा दिया था। मैथमेटिशियन ने ना ऐसे नहीं दे दिया कि भाई सोचा बैठ के, सोचते सोचते आ गया, हाँ सदा फॉर्मूला निकला ये तो उन्होंने ना देखा, प्रूफ किया, तब आपको करके बताया कहाँ से आया। पॉइंट से लाइन बना, लाइन से फिर वो बना, फिर अब उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे अगले क्लास में कि अगर बीच में हवा रहे उसको क्या कैसे निकालेंगे। तो हमको दीवार नहीं चाहिए, हमको बीच में कितना हवा भर सकता है, कितना बच्चा क्लास में तो क्या करेंगे, कितना बेंच डेस्क क्लास में रह सकता है, वो कैसे निकालेंगे? उसको कहते हैं आयतन। आयतन हम लोग निकालें, ठीक है? अगले क्लास में देखेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसको हम एक तो और तरीका से बना सकते हैं। ये तो हमने बनाया घनाभ के तरीके से। चलो ये है आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर वाला, ठीक है? मान लो अगर बराबर रहता, सब बराबर है, ये भी ए है, ए है, ए है ना जी, सब तो यही हो गया ना। ये इसलिए हम लोग मानते हैं ताकि अगर LB मानेंगे तो याद आ जाएगा घनाभ का, इसलिए हम लोग कुछ दूसरा मान लेते हैं। आप चाहो तो X मान लो, है ना? लेकिन XYZ आप देखोगे तीसरा चैप्टर में अक्सर हम लोग मानते हैं। हाँ, उसमें समीकरण XYZ ही मानते हैं, समीकरण में ज्यादा। इसीलिए अलग अलग, जैसे कि आप ट्रिगोनोमेट्री में जाओगे तो साइन कॉस वहाँ AB और PQR ये अक्सर मानते हैं। तो हर एक्सरसाइज का एक रिलेशन बना दिया गया जिससे आपको एग्जाम में भी आसानी हो। यार PQR है, लगता है कि 8वां चैप्टर का होगा या नहीं होगा। XYZ इसका मतलब तीसरा चौथा चैप्टर का होगा, आप ना अंदाज लगा लेते हैं। इसीलिए हम लोग अक्सर वही मानते हैं जो किताब में माना है, इससे आपको आसानी होती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो सब बराबर है ना जी, इसको हम मिटा देते हैं पूरा, हम केवल एक ही रहने देते हैं, एक ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी है चौड़ाई भी है, A गुना A² हुआ। अब आपको पता है कि ईंटों में क्या सतह है? 6 और चारों तरफ तो बराबर है, तो 6 सतह है, तो एक का है A² और 6 सतह का 6A²। सीधे आंसर आ गया, उधर जाने की कोई जरूरत पड़ा नहीं, जैसे आ गया। लेकिन हमने सोचा कि पहले आपको पैदल चल के